नमस्कार। आज हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। आपके एंडोस्कोपी के रिपोर्ट्स में लिख कर आता है कि गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस या इरोजिव गैस्ट्राइटिस, इस तरह से जो रिपोर्ट आते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि आपका जो स्टमक है, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो वॉल होती है, जो लाइनिंग होती है, उसमें सूजन आ जाना, इसको बोला जाता है गैस्ट्राइटिस। ठीक है। अभी ये जो गैस्ट्राइटिस है, इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि पुअर लाइफस्टाइल है, या खान पान का ध्यान नहीं रखना, ऑयली स्पाइसी खाना, या फिर जो पेन किलर्स होते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्मोक करना, ज़्यादा स्मोक करना, ये सब कारणों के वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत सारा खुद का ख्याल रखते हैं, ना अल्कोहल लेते, ना स्मोक करते, फिर भी उनमें ये तकलीफ होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ और कारण है जिसके वजह से लोग परेशान हैं। अगर अल्कोहल या स्मोक या फिर पुअर लाइफस्टाइल, खान पान से ही प्रॉब्लम होता तो ये लोगों में, जो लोग ये सब कुछ नहीं करते, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो आज उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अक्सर ज्यादा बातें नहीं होती, और वो कारणों के बारे में बात नहीं होती, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। इसलिए उसकी जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उस कारणों का विचार लेके वो ट्रीटमेंट नहीं होती, और फिर ये प्रॉब्लम सालों साल वैसे ही बना रहता है। तो आज हम उसी की आप पूरी बात करेंगे, उसका कारण की भी बात करेंगे, और उसको ठीक कैसे करना है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, जो गैस्ट्राइटिस है, इसमें ज्यादातर एंट्रल गैस्ट्राइटिस या इरोजिव गैस्ट्राइटिस इस तरह आपके एंडोस्कोपी के रिपोर्ट में आता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस। एंट्रल गैस्ट्राइटिस का मतलब ये होता है कि स्टमक का जो एंट्रम पार्ट है, स्टमक के पार्ट्स होते हैं फंडस, बॉडी, एंट्रम, जो एंट्रम पार्ट है, उस पार्ट की जो इनर लाइनिंग है, वहां पे सूजन आ जाना, इसको बोला जाता है एंट्रल गैस्ट्राइटिस। इसमें मेजर रोल एच पाइलोरी इन्फेक्शन का भी होता है। तो एच पाइलोरी के बारे में कुछ और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एंट्रल गैस्ट्राइटिस का मतलब ये होता है कि एंट्रम की इनर लाइनिंग में सूजन आ जाना। और इरोजिव गैस्ट्राइटिस का मतलब ये होता है कि इरोजन का मतलब ये कि अंदर की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है, उसमें वो जो वॉल है उसमें कट्स हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी जख्म हो जाती है, और उसी को इरोजिव गैस्ट्राइटिस बोला जाता है, और इसी का रूपांतर आगे जाके अल्सर में बनता है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इनर लाइनिंग क्या होती है। इनर लाइनिंग होती है कि अंदर एक म्यूकोजल लेयर होता है, मतलब एक म्यूकोजा होता है, स्किन का एक विशिष्ट टाइप होता है जिसको म्यूकोजा बोला जाता है। ये म्यूकोजा क्या करता है कि आपके स्टमक के अंदर के पार्ट को एसिड से प्रोटेक्ट करना, ये म्यूकोजा का काम होता है। ठीक है। अभी ये म्यूकोजा में स्वेलिंग आने के लिए मैंने कई सारे कारण बताए, और ये जो इरोजन हो जाना, मतलब वो लाइन कट हो जाती है, उस वजह से जो एसिड है वो स्टमक के अंदर की वॉल में घुसता है, अंदर की वॉल को परेशान करता है, और वहां पे जख्म करता है, और उसी से इरोजन बनता है। उसी से इरोजन होके अल्सर बन जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग जो है, वो एसिड से खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए रहती है। ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से एसिड क्या करेगा, एसिड उसको और डिस्टर्ब करेगा, और गैस्ट्राइटिस बनेगा, एंट्रल गैस्ट्राइटिस बनेगा, या इरोजिव गैस्ट्राइटिस बनेगा। तो इसके पीछे का जो मेन कल्प्रिट है, जो तकलीफ देने वाला पार्ट है, वो एसिड। इसका मतलब सीधा है कि अगर हमने एसिड प्रोडक्शन जो है वो अगर हमने रेगुलेट किया, उसका प्रोडक्शन अगर ठीक से हुआ, तो स्टमक के अंदर के लाइनिंग को परेशान नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी ये जो एसिड का प्रोडक्शन है, हमने कई वीडियोस में बात की है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में वेगस नर्व का बड़ा प्रभाव होता है। वेगस नर्व ही आपके स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है, उसको नियमित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। तो कई सारे लोग होते हैं जिनमें ये वेगस नर्व का फंक्शन खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या होता है, डायफ्राम का पोस्चर डिपेंड होता है, क्योंकि हमने बताया इसके पहले भी कि वेगस नर्व डायफ्राम से होते हुए आपके पेट के अंदर जाती है। ठीक है। अगर डायफ्राम का पोस्चर सही नहीं रहेगा तो वेगस का फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा, और यही कारण है कि वेगस का फंक्शन डिस्टर्ब होना, यही जो कारण है उसके बारे में लोग बात नहीं करते, और उसको ठीक करने की कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होती, इसी कारण ये ठीक नहीं होता है।
ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना है। देखिए, हमने कई वीडियोस में बात की है कि अगर आपको वेगस का फंक्शन रेगुलेट करना है तो उसके लिए एक ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऐसा है कि आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना चाहिए। अभी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने के लिए आपका डायफ्राम का पोस्चर इस तरह से होना चाहिए, पोस्चर सही होना चाहिए जिससे इनहेल और एक्सेल के फंक्शन में डायफ्राम सही से काम करे। लेकिन ज्यादातर लोगों में पोस्चर खराब होने के कारण ये डायफ्राम का पोस्चर भी खराब होता है, उस वजह से वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर पाते और इसी कारण उनका वेगस का फंक्शन और डिस्टर्ब होता है। तो हम इस चैनल पर हमने कई सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स दी है। उस ब्रीदिंग टेक्निक्स में हमने क्या किया है कि आपके शरीर के पोस्चर को इस तरह से आपको पोजीशन दी है कि जिसमें आपका डायफ्राम इस तरह से एंगेज होगा ताकि वो ठीक से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर सके। डायफ्रामेटिक इनहेल होगा, एक्सेल अच्छे से होगा, डायफ्राम उसका जो मूवमेंट है इनहेल एक्सेल पे ये ठीक से होगा और जब ये सब कुछ ठीक से होगा तो वेगस का फंक्शन अपने आप इंप्रूव होगा। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हो और सालों साल इसके लिए दवाइयां खा रहे हो फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपका पोस्चर एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आप हमें फोटोज भेजेंगे तो हम आपका फोटोज देख के आपका पोस्चर का एनालिसिस करने के बाद आपको कौन सी टेक्निक ज्यादा फायदा करेगी वो टेक्निक हम आपको वीडियो भेज सकते हैं जो आप आपके घर पर कर ये डायफ्राम का पोस्चर सही कर सकते हो, वेगस का फंक्शन इंप्रूव कर सकते हो और अपने आप ये जो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे ठीक होने में मदद होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।